आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 10 जून हो चुकी है, यानी कि जो मानसून का महीना शुरू होता है वो 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक 4 महीने मानसून होता है। 10 दिन ऑलमोस्ट निकल चुके हैं, 10वां दिन शुरू हुआ है एक तरह से। तो अभी जो वेदर सिस्टम है उसमें आप देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, एक ट्रफ बनी हुई थी पूर्वी भारत में, एक मध्य भारत में। इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है और ये देखिए आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया है और इसका असर अभी भी पहाड़ों पर दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी फिलहाल आएंगे वो उत्तर पूर्व की तरफ जाते हुए और ये चाइना की तरफ चले जाएंगे, तो भारत पे इसका असर नहीं होगा। एक ट्रफ है जो पाकिस्तान के ऊपर बन रही है, लेकिन ये भी सूखी ट्रफ है, यहाँ पर भी बारिश नहीं होगी। और जो दूसरी एक तरफ दिखा रहे हैं वो केवल पहाड़ों के ऊपर दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी ये केवल देखिए सूखी हवाएं सभी जगह पर आ रही हैं, तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना नहीं है। और यहाँ से ये जो हवा घूम रही है घड़ी की उल्टी दिशा में, और ये यहाँ पर के साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रही है जो झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बना रही है। यहाँ पर भी क्योंकि नमी बहुत कम है इसीलिए यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। तो और ये देखिए आप पूरे जो हवा है ये केवल ये जो सूखे इलाकों से आ रही है पूरे भारत में, यानी कि आप कह सकते हो कि उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, यहाँ पर इसी तरह का ये माहौल बना हुआ है। और अगर इसमें देखें तो आप देखिए कि ये पूरा देखिए अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर चला गया है और ये ट्रफ भी पहाड़ों के ऊपर है और उसके नीचे जो पश्चिमी हवा है, जहां पर भी पश्चिमी हवाएं होती हैं मानसून के दौरान वो सूखी होती हैं, शुष्क होती हैं, नमी कम हो जाती है वातावरण में, जिससे बादल नहीं बन पाते और मौसम पूरी तरह सूख जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इस समय आधे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है, यानी मतलब जो गर्मी अभी तक नहीं दिखाई दी थी वो गर्मी अब आपको देखने को मिल रही होगी। अगर हम देखें तो ये देखिए कि टेम्परेचर कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये देखिए जूम करके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 47 और 49 डिग्री, 48 डिग्री ये पाकिस्तान में दिखाई दे रहे हैं, 48 डिग्री है, 48 डिग्री ये, और ये 47, मतलब पाकिस्तान में भीषण गर्मी है। और वहीं से इसी जगह से सिंध बलूचिस्तान और सेंट्रल पाकिस्तान से जो हवाएं आ रही हैं उनकी गर्मी ये हमारे जो उत्तर भारत और मध्य भारत तक पहुंच रही है। तो आप देखेंगे कि 47 डिग्री आप देखेंगे गंगानगर में है, और ये देखिए 45, 46 और ये 44, ये पूरे इलाके में 45, 46 इस तरह से टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं। इसको हम वैसे देखते हैं तो इसमें आप देखिए कि ये हाँ, गंगानगर में इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे। देखिए गंगानगर में 47.4 है, बीकानेर में 46 है, बाड़मेर में ऑलमोस्ट 46 है, झांसी में भी लगभग 46 के आसपास है, खजुराहो में 45.8 है, चूरू में 45.6, रोहतक में 45.6, कोटा में 45.5, पलौदी में 45.4, टीकमगढ़ में 45.4 और ग्वालियर में 45.2 और होशंगाबाद में 45.2 और उसी तरह से 45.2 लगातार जैसलमेर, सागर और ये पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है आपको। गुना तक 45 डिग्री है, यानी कि जहां पर भी 45 डिग्री पहुंच जाता है टेम्परेचर अपने आप हीट वेव डिक्लेयर हो जाती है। 47 डिग्री पहुंचते ही सीवियर हीट वेव बन जाती है। तो आप देखिए जो पहले मैंने स्टेशन दिखाए हैं 16 स्टेशन, उन सभी जगह पर 45 डिग्री है। अमृतसर में भी 44.9 यानी कि ऑलमोस्ट 45 डिग्री है। तो यानी कि 17 स्टेशन जो आपने देखे हैं और 18 देखे हैं, ये चित्तौड़गढ़ तक लगभग 45 डिग्री है। यानी 18 स्टेशन में तो जो जहां पर ऑब्जर्वेटरी है वहां पर हीट वेव आ चुकी है। उसके आसपास के इलाके जहां पर ऑब्जर्वेटरी नहीं है तो आप कह सकते हो कि सभी इलाकों में जो भीषण लू का कहर इस समय दिखाई दे रहा है, यानी गर्मी अपने चरम पर दिखाई दे रही है, जो अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने वाली है। कोई भी राहत नहीं मिलेगी, गर्म हवाएं चलेंगी और जो तेज हवाएं हैं उत्तर भारत में आप देख रहे होंगे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, धूल भरी हवाएं हैं, इससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो डस्ट रेजिंग विंड इनको कहते हैं। और जब तक ये पश्चिमी हवाएं चलेंगी तब तक मानसून आगे नहीं बढ़ने वाला है और ये हवाओं का ही पूरा खेल होता है। तो आज अगर देखें हम, जो आप देखिए पहाड़ों पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये जो ट्रफ एकदम पहाड़ों पे है, तो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर, नेपाल वगैरह में, ये पूरे तराई के इलाके में, यहाँ पर सिक्किम और ये जो चाइना है, तिब्बत है, यहाँ पर ही हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई देने वाली है। और अगर देखा जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के निचले इलाकों का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा, शुष्क रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मशाला में इस समय जो टेम्परेचर है 35 डिग्री पहुंच गया है, यानी कि वहां पर भी पहाड़ी इलाके में भी गर्मी इतनी ज्यादा है। और 39 डिग्री ऊना में पहुंचा हुआ है।
तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों पर भी इस समय लू का प्रकोप दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हिली एरियाज में अगर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है तो उसको हीट वेव कहा जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे ये पूरा जो पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दोनों पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके विदर्भ तक और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण एंड गोवा और तेलंगाना के ज्यादातर इलाके और अंदरूनी इलाके उड़ीसा के, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क बने रहेंगे। लेकिन बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में आपको दिखाई देगी, जो मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ नागालैंड के कुछ इलाकों में आपको दिखाई दे रही होंगी। जो इस जगह पर आप देख रहे हैं, ये जो इलाके यहाँ पर जो हवाएं जो इस तरह से आ रही हैं, इसीलिए इस जगह पर, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ से हवाएं जो घूम करके आ रही हैं, तो नमी वाली हवाएं इस पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश दे रही हैं, इसीलिए इस इलाके में बारिश है। और ये जो उड़ीसा के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर भी आपको तटीय इलाकों में जो केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, भुवनेश्वर, कोरडा, गजपति, गंजम और ये केजोनगढ़, कटक, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली हैं। अगर हम गुजरात के और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये सारे इलाके गर्म रहेंगे। उसी तरह से ग्वालियर से लेकर के टीकमगढ़ और ये सीधी, सतना, सिंगरौली और उज्जैन, भोपाल वगैरह सारे इलाके, और उसी तरह पूरा ये पूर्वी भारत गर्म रहने वाला है। केवल महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, यानी दक्षिणी कोंकण और गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में ही आपको बारिश दिखाई देगी, लेकिन ये धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा उग्र होने वाली है। 13 तारीख से हम देखेंगे कि जो पश्चिमी तट है भारत का, यानी कि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, अलीबाग और जो मुंबई तक मूसलाधार, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक तरह से जल प्रलय जैसी बारिश होने की संभावना है। 200-250 मिलीमीटर की बारिश आएगी, और वो मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। अभी देखते हैं हम, ये देखिए इंटीरियर कर्नाटक का पूरा है, रायलसीमा है और चेन्नई वगैरह में बारिश हुई है, बेंगलुरु वगैरह में भी होगी, तुमको चामराजनगर, ये जो चिकबालापुर, सारे इलाके, केरल और लक्षद्वीप में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सारे इलाके भारी बारिश देखने वाले हैं। और इसके बाद अगर देखेंगे हम 10 तारीख को, तो इसी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 11 तारीख को, 12 तारीख को देखेंगे आप भारी से अति भारी बारिश। ये देखिए आप, ये गोवा के दक्षिण में बेलगावी और जो अंदरूनी तमिलनाडु है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। और उसके बाद ये 13 तारीख से आप देखिए बारिश की गतिविधियां आंतरिक कर्नाटक के बाद गोवा, रत्नागिरी, महाबलेश्वर, इन सारे इलाकों में। और ये जो आप देखोगे कि जो उत्तरी कर्नाटक है, यहाँ पर एक तरह से लो प्रेशर एरिया जैसा बन जाएगा और बहुत ज्यादा हैवी रेन होगी। और यही बारिश धीरे धीरे पश्चिमी तट पर मुंबई की तरफ आगे बढ़ेगी। पुणे, मुंबई, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, ये सारे इलाके जल प्रलय देख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।